सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोनम की कई कहानियां सामने आ रही हैं। साजिश में शामिल लोगों के नाम भी आ गए हैं। पहले तो पुलिस ने बताया कि पैसे देकर हत्या करवाई, लेकिन बाद में यह दावा किया गया है कि सोनम का राज नाम के एक लड़के से अफेयर था। साजिश के तहत सोनम साथ में 3 और लोगों को लेकर गई थी। उन 3 लोगों में राज नहीं था, वो इंदौर में था। राज सोनम की कंपनी में ही काम करता था। राज ने ही आनंद और विक्की को हत्या के लिए पैसे दिए और आनंद ने राजा रघुवंशी पर पहला हमला किया। जिस आनंद पर पहला प्रहार करने का आरोप है, उसे संयुक्त ऑपरेशन में एमपी पुलिस ने सागर से गिरफ्तार किया। आनंद कुर्मी को पुलिस ने बसई गांव से पकड़ा। इसके अलावा हत्या के मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आरोपी आकाश राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी और अफेयर के खुलासे के बाद राजा की मां ने कहा, जब देखो जब अपने निगाह में तो 3-4 आदमी आ ही रहे ना, ताकि कोई गैंग है, बड़ी गैंग है, तो बड़ी गैंग है तो सोनम को आगे क्यों नहीं पहुंचाया गया। वहीं सोनम की मां संगीता का कहना है कि राजा की हत्या के पीछे कौन है, इसका खुलासा सही तरीके से होना चाहिए। हाँ, बेबुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। जांच करी जाए, ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूँ मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। राजा हत्याकांड में अब तक 5 चेहरे सामने आ चुके हैं, जिन पर हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं। उनमें सबसे हैरान करने वाला चेहरा जो है वो राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का है। दूसरा हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, तीसरा राजा पर पहला प्रहार करने वाला आनंद कुर्मी, चौथा विशाल चौहान और 5वां आकाश राजपूत है। अब देखिए, सवाल यहाँ यह है कि इन 5 तक पहुंचने के लिए पुलिस ने राजा के लापता होने के बाद से क्या क्या किया। शादी की ये तस्वीरें 11 मई की है। घर वालों का दावा है कि खुशी खुशी राजा और सोनम रघुवंशी ने एक दूसरे को अपनाया था। सोनम के बारे में मुझे ऐसा कभी डाउट अभी कहीं नहीं लगा है, तो दोनों दुखी है। शादी के 9 दिन बाद यानी कि 20 मई को हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय गए, लेकिन 24 मई को दोनों मेघालय के शिलोंग से लापता हो गए। परिजनों की शिकायत पर 27 मई को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन राजा और सोनम की कोई जानकारी नहीं मिली। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला। घटना एकदम से बहुत दर्दनाक हो गई जब 2 जून को एक शव मिला, जिसको परिजनों के द्वारा उसको राजा रघुवंशी जी के रूप में उसको आइडेंटिफाइड किया गया। तब जाकर फिर यह घटना और गंभीरता से होगी और सघन अभियान चलाया गया। पहाड़ी के नीचे राजा की बॉडी पड़ी थी, उसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। शरीर पर चोट के निशान थे। राजा का शव मिलने की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन सवाल भी उठे कि आखिर सोनम कहाँ है, क्योंकि मौके पर सोनम का सिर्फ जैकेट था। उसकी जानकारी ना तो माता पिता को थी और ना किसी और को। राजा की बॉडी मिलने के बाद सोनम रघुवंशी की तलाश शुरू हुई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस उस गाइड तक पहुंच गई जो राजा और सोनम को मेघालय दर्शन करा रहा था। पूछताछ में यह पता चला कि 22 मई को दोनों गाइड की मदद से नोग्रियांत गए। 22 मई को शिपारा होमस्टे में रात बिताई। 23 मई को ही नोग्रियांत से मवाला खेत जाते हुए देखे गए। राजा सोनम के साथ 3 और लोग मौजूद थे। गाइड ने यह भी बताया कि 4 पुरुष आगे चल रहे थे, सोनम पीछे चल रही थी। 23 मई को सोनम और राजा बिना गाइड के वापस लौटे। उसके बाद दोनों संपर्क में नहीं आए। बताया जा रहा है कि मोबाइल ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में बड़ी मदद की है। पुलिस ने गाइड से मिली जानकारी के आधार पर ही 2 जून को राजा की बॉडी को खोज निकाला था। उसके बाद सोनम की तलाश के दौरान पुलिस को 5 जून को सीसीटीवी फुटेज मिला। सीसीटीवी में दोनों स्कूटर से आते हुए दिखे और होटल के बाहर उतरकर कपड़े चेंज करने लगे। ये तस्वीरें लापता होने के पहले की है। 22 मई को दोनों ने शिलोंग से बाइक किराए पर ली थी। सीसीटीवी को ध्यान से देखेंगे तो रेनकोट बदलने के बाद सोनम कुछ देर के लिए राजा से दूर हो गई और फोन पर किसी से चैट करने लगी। राजा बाइक पर बैठे बैठे सोनम का इंतजार कर रहा था। पुलिस को शक है कि उस समय सोनम ने फोन के जरिए अपने साथियों से संपर्क किया होगा और अपना लोकेशन बताया होगा। शक इसलिए है कि जिस बाइक से 22 मई को दोनों घूमने निकले थे, वो बाइक 23 मई को सोहरारिम में लावारिस हालत में मिली। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। शक के आधार पर मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस के साथ मिलकर सोनम की तलाश जारी रखी। पुलिस की तलाश 8-9 जून की रात को पूरी हुई, क्योंकि एक के बाद एक सभी मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
पांचों आरोपियों की कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तारी एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा लगता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इंदौर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि राजा की हत्या के लिए सोनम ने लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। मेघालय जाने से पहले ही सोनम ने अपने तीनों दोस्तों को गुवाहाटी भेज दिया था। गुवाहाटी में किराए की स्कूटी लेकर तीनों ने रेकी की थी। सोनम तीनों को लोकेशन दे रही थी। हत्या के बाद आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए क्या किया, पुलिस ने उस पर भी बड़ा खुलासा किया है। 22 मई की सीसीटीवी फुटेज में आप सोनम रघुवंशी के संदिग्ध हरकत को देख सकते हैं। स्कूटी से निकलने से पहले सोनम फोन पर किसी से चैट कर रही थी। शायद इसी वक्त सोनम ने अपने दोस्त को राजा की लोकेशन को शेयर किया। हो सकता है लाइव लोकेशन शेयर की हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम खुद राजा को लेकर सुनसान जगह गई थी और राज, आकाश, विशाल और आनंद के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी। मर्डर के बाद सभी आरोपियों ने भागने का प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक पहचाने जाने के डर से सोनम रात में सफर करती थी। गिरफ्तारी के डर से सोनम नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन 8 मई की रात यूपी के गाजीपुर में आकर प्लानिंग के तहत खुद को गिरफ्तार करवाया। सोनम के भाई से हुई बातचीत के आधार पर राजा के भाई ने बताया, उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले यहाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा और फिर सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा मर्डर केस की गुत्थी तेजी से सुलझने लगी। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने में सबसे बड़ी भूमिका मोबाइल टावर की रही। सोनम की तलाश में जुटी मेघालय पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब शिलोंग के मावलघियाट और न्योंग्रियांट गांव में गोल्डन ढाबा के पास लगे टेलीफोन टावर की सीडीआर निकाली गई। 24 मई को और 2 जून के बीच की सीडीआर से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एमपी की लोकेशन के 5 मोबाइल नंबर मिले। सोनम और राजा के अलावा आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल शर्मा के मोबाइल की लोकेशन थी। सोनम न सिर्फ राज कुशवाहा से संपर्क में थी, बल्कि वो लोकेशन भेज रही थी और लोकेशन आनंद, आकाश और विशाल को शेयर की जा रही थी। लेकिन राज कुशवाहा इंदौर से सब कुछ मैनेज कर रहा था। मेघालय पुलिस ने 8 जून को इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी। जिन 3 पर शक था वो इंदौर में ही मौजूद थे, जिन्हें 8 जून की रात को पुलिस ने उठा लिया। अब तीनों की निशानदेही पर चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को सागर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक सोनम प्लान बी के तहत विक्टिम कार्ड खेलने की प्लानिंग में थी, लेकिन पुलिस ने उसे पूरी तरह फेल कर दिया। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर मेघालय पुलिस पांचों को शिलोंग लेकर जाएगी। घटना स्थल पर मर्डर का जो सीन है वो रिक्रिएट किया जाएगा। पांचों से अलग अलग पूछताछ होगी। हत्या की पूरी प्लानिंग के बारे में जानकारी ली जाएगी। सोनम से हत्या के असल वजह क्या रही ये पूछा जाएगा। पांचों की मोबाइल के जांच कर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। मेघालय से मध्य प्रदेश तक सबूत जुटाकर चार्जशीट फाइल करेगी और पांचों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर मामला सीबीआई के पास पहुंचेगा तो मेघालय पुलिस जांच सीबीआई को सौंप देगी और सीबीआई फिर इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी और फिर दोषियों को सजा दिलाएगी। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।